तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि बल्क मॉडुलस के मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा और पॉइजन रेशियो सिग्मा में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन हम अक्सर कॉपी में लिखवाते हैं। तो ये जो रिलेशन है इसका आंसर सेकंड हो जाएगा डायरेक्टली कि सिग्मा इक्वल टू 3k माइनस 2 ईटा अपॉन 6k प्लस 2 ईटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन आया था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आई करंट बतानी है और ये तुमको सर्किट दिया हुआ है। तो इस सर्किट को अगर हम सॉल्व करें तो ऐसा कर सकते हैं कि इसको मान लो x पोटेंशियल और इसको मान लो y, और एक x वाले पॉइंट पर KCL लगाते हैं अपन और एक y वाले पॉइंट पर KCL लगाते हैं और देखते हैं कि उससे क्या आंसर आता है। तो सबसे पहले आप KCL x पर लगाएंगे। तो अगर जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि ये बैटरी का वोल्टेज है, तो इसको अगर मैं 0 वोल्ट बोल रहा हूं तो ये हमारा 2 वोल्ट होगा। तो x यहाँ पे x पर पोटेंशियल KCL लगा के जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा x माइनस 0 अपॉन 1 प्लस x माइनस 2 अपॉन 1 प्लस x माइनस, देखो ये अगर y पोटेंशियल है तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो y माइनस 5 होगा। तो यहां से जो करंट फ्लो होगी वो आएगी x माइनस y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। एक एक्सप्रेशन तो हमारा ये आ गया। और दूसरा एक्सप्रेशन y से देख सकते हैं, यहां पे लगाओ KCL तो ये आएगा y माइनस 0 अपॉन 2 प्लस ये वाला जो देखेंगे वो आएगा y माइनस 2 बाई 2 प्लस ये वाला देखेंगे तो अगर ये y है और ये यहाँ पे x है तो ये हमें पता है कि ये y माइनस 5 होगा। तो इसमें से जो करंट जाएगी वो जाएगी y माइनस 5 माइनस x अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे x और y को तो y का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 3 वोल्ट और x जो सॉल्व होगा वो आएगा 0 वोल्ट। तो अगर x यहाँ पे 0 वोल्ट आ गया, y यहाँ पे 3 वोल्ट आ गया, ये वाला सब y हो जाएगा तो ये 3 वोल्ट आ गया। तो यानी यहाँ से जो करंट ये 2 वोल्ट हो गया। तो यहाँ से जो करंट आ रही है वो हाफ एम्पियर हो जाएगी 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ से जो करंट जा रही है वो 2 एम्पियर हो जाएगी। तो 0.5 इधर जा रही है, 2 इधर निकल गई। तो इसका मतलब कि अंदर जो करंट आ रही है वो 1.5 एम्पियर होगी। तो आई की डायरेक्शन शायद ये गलत बना रखी है, आई की डायरेक्शन इसमें ऐसी होगी क्वेश्चन में। तो अगर आई की डायरेक्शन ऐसी है तो आई डायरेक्टली यहाँ पे 1.5 एम्पियर आ जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये मोमेंटम और टाइम का ग्राफ दे रखा है, मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स बताना है। तो हम जानते हैं कि भाई जो फोर्स होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है dp बाई dt, और ये मोमेंटम और टाइम में बता रखा है। तो यानी कि हम स्लोप देख लेंगे। तो स्लोप देखेंगे तो सबसे कम स्लोप जो है वो b का है, तो सबसे कम मोमेंटम तो b का होगा। तो हम बोले कि भाई अगर मिनिमम मोमेंटम है तो b का तो समझ में आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम मोमेंटम में हमें देखना पड़ेगा कि जिसका सबसे ज्यादा स्लोप होगा। अच्छा, अगर ये मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है तो ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है एक्चुअली में। तो देख लो कि ए या सी में क्या होगा। तो एक रिलेशन गिवन है कि T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 मान लो ये है T4 फॉर एग्जाम्पल, T3 माइनस T2 ये होगा, तो ये T4 होगा, और ये T1 है। तो बोल रहा है कि T4 जो है वो कम है और T1 जो है वो ज्यादा है इसके हिसाब से। यानी कि वाली डिस्टेंस कम है और यदि ज्यादा है। वो ग्राफ में सही नहीं बन पाई है, लेकिन आप समझ जाए। तो T4 जो है वो हमारे पास क्या हो गया भाई, कम है। तो अगर हम इसका देखेंगे स्लोप तो ये टाइम कम है और ऊपर से y ये पूरा स्लोप यहां से यहां तक जा रहा है ना, तो y की लेंथ भी ज्यादा और ये भी कम। तो स्लोप क्या होता है हमारे पास, y अपॉन ये वाला डिस्टेंस, ये वाला। तो अगर हम देखेंगे तो इसका जो c का स्लोप है वो a के स्लोप से ज्यादा ही होगा। तो इस हिसाब से जो आंसर मैक्सिमम वाला हमारा फंस रहा था तो मैक्सिमम c का हो गया। तो यानी मैक्सिमम फोर्स वो कितना हो गया, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम फोर्स होगा हमारा c का और मिनिमम फोर्स जो होगा वो हमारा b में होगा। तो ये a और c जो बोल रखा है ये थोड़ा सा गलत है, इसको यहाँ पे करेक्ट करके फोर्थ वाला कर लीजिए, ठीक है ना। तो मैक्सिमम फोर्स हो गया c और मिनिमम फोर्स जो हो गया वो हमारे पास b का हो गया। फिर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेव का, ये सिंपल सा एक्सप्रेशन था, यूनिट एंड डायमेंशन का है।
तो उसमें बोल रहा है कि फाइंड यूनिट ऑफ ए, और ये क्रॉस नहीं है, ये यूनिट ऑफ ए एंड बी है, ठीक है। तो ए वाला, तो ये देखो ये बहुत सिंपल चीज है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आती है वो क्या आती है, न्यूटन पर कूलम, और इसकी भी यूनिट न्यूटन पर कूलम होगी, इसकी भी न्यूटन पर कूलम, इसकी भी न्यूटन पर कूलम। तो ए अपॉन मीटर स्क्वायर है ये। तो ए की यूनिट क्या आ गई, ए की यूनिट आ गई न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ऐसी जो बी की यूनिट है वो कितनी आ गई, न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर क्यूब। अब इसमें देख लो कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो अब इसमें देखो न्यूटन, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन इसको भी करेक्ट कर लो, तो ये एनएम क्यूब होगा। तो ए वाला हो जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और बी वाला हो जाएगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर क्यूब, है ना, ये मीटर क्यूब है, थोड़ा सा करेक्ट कर लो। फिर 23 वाला सेमीकंडक्टर। अब इसमें पूछ रहा है ये दो वेव फॉर्म दे रखी है, वाई क्या होगा। तो देखो क्या करो कि इसका पहले तो वो बना लो बूलियन एक्सप्रेशन। तो ये ए है तो ये वाला जो आएगा ए बार, और ये बी है तो ये होगा बी बार। अच्छा, एंड के अंदर घुस रहा है तो हम ऐसे बोलेंगे कि साहब ए बार इंटू बी बार का होल बार इक्वल टू वाई। तो यहां से सॉल्व करोगे तो ये आएगा ए बार बार प्लस बी बार बार इक्वल टू वाई। तो वाई जो आएगा वो आएगा ए प्लस बी, यानी एक और गेट बन रहा है। और गेट मतलब सिंपली एडिशन, 0 + 1 1, 0 + 0 0 एंड 1 + 1 इज 1। तो यहां से देख लो ये 1 है, ये 1 है, 1 + 1 इज 1, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 + 1 1, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 0 है, ये 0 है, तो 0 + 0 0, ये 1 है, ये 1 है, 1 + 1 इज 1। तो यानी पहला वाला ऑप्शन इसका सही आ गया। फिर देखते हैं कि एक पॉइंट सोर्स है जो जिसकी पावर है 20 एम, आई थिंक ये होगा 20 मिलीवॉट आई गेस। तो ये 20 मिलीवॉट की है, और वो सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर रखी हुई है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। इनर सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, फाइंड द फोर्स ऑन हेमिस्फीयर ड्यू टू लाइट फॉलिंग ऑन इट। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई देखो तुम्हारे पास एक, जैसे तुम्हारे पास ये एक हेमिस्फीयर है और इसके सेंटर पे तुमने एक वो रख रखा है पावर का सोर्स। तो यहां से कुछ लाइट की इंटेंसिटी आ रही है आई। अच्छा, अब ये इस पे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो बोल रहा है कि बताओ इस पूरे पे फोर्स कितना आएगा। तो यहां से कुछ थीटा एंगल ले लो। तो थीटा एंगल लेंगे तो हम देखेंगे कि भाई अगर फोर्स लिखे छोटा सा इस पे, तो डीएफ फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा, रेडिएशन प्रेशर इनटू छोटा सा एरिया डी है ना। मतलब यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मैं मान रहा हूँ डी है। अब रेडिएशन प्रेशर जो होगा वो 2I/c होगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग है तो I/c नहीं होगा, 2I/c होगा, रिफ्लेक्टिंग है, मल्टीप्लाई बाय एरिया। तो इसका छोटा सा एरिया ये है। लेकिन क्या होगा कि अगर हम बात करें नेट फोर्स की जो सामने की तरफ लग रहा होगा, देखो हम बात करेंगे ना कि यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है वो कुछ डीएफ आ तो रहा है, लेकिन उसका एक कंपोनेंट करेंगे सामने की तरफ, क्योंकि नेट जो फोर्स आएगा सामने की तरफ वो डीएफ का कॉस थीटा होगा, और डीएफ का जो साइन थीटा वाले कंपोनेंट है जैसे यहाँ पे आ रहा है वैसे वहां आएगा तो वो कट जाएंगे। तो सिर्फ इफेक्टिवली डीएफ के कॉस थीटा वाले कंपोनेंट सब जुड़ जाएंगे। तो अगर मैं डीएफ रिजल्टेंट नेट बोलूं और इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये कुछ ऐसा आएगा कॉस थीटा, है ना। तो अगर हम इसमें देखें कि 2I/c बाहर निकाल लो और इंटीग्रल डीए कॉस थीटा करूं, तो डीए कॉस थीटा एक्चुअली में क्या होता है कि डीए कॉस थीटा अगर हम पूरे हेमिस्फीयर के लिए लगाएंगे तो हम ये वाला एरिया देखेंगे जो इसका प्रोजेक्शन एरिया होगा, यानी πr²। तो ये कितना कुछ तो भी आ गया, ये हो गया पाई 2I/c इंटू πr², है ना। और ये हमारे पास आ जाएगा एफ रिजल्टेंट। अब इसमें क्या करो, इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो भरो। अच्छा, इंटेंसिटी भी क्या है इसमें, देखो इंटेंसिटी है 20 मिलीवॉट और 10 सेंटीमीटर के उस पर रखी हुई है। तो यानी अगर हम बात करेंगे तो इंटेंसिटी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर अपॉन एरिया। तो इंटेंसिटी को लिख लो पावर अपॉन, अच्छा पहले मैं तुमको ये चीज समझा देता हूं कि यहाँ पे इंटेंसिटी लिखेंगे कैसे अपन। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी पावर अपॉन 4πr² इंटू πr² इंटू c। अब यहाँ से क्या πr² ये सब कट जाएगा तो कुछ सिर्फ ऐसे आएगा p/2c। अब p/2c में p की वैल्यू रख दो, p की वैल्यू रख दो 20 × 10⁻³ है ना। और ये वाली वैल्यू हो गई 2
और c की वैल्यू होगी 3 इंटू 10⁸। यहाँ से ये चला गया तो ये कितना आ गया 10 इंटू 10/3 इंटू 10⁻⁻11 और न्यूटन, है ना। सारी SI यूनिट में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। तो यानी जो हमने शुरू में ये 20 मिलीवॉट था ये बिल्कुल सही था, 20 मिलीवॉट ही है करेक्शन। फिर 25 देखते हैं कि इसका कॉइल है, इसका रेडियस कुछ तो भी दे रखा है, और एक कॉइल है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं Na, है ना, और दूसरी कॉइल है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं Nb। दोनों का रेडियस क्या है, इसमें एक Ia करंट फ्लो कर रही है और इसमें जो है वो Ib करंट फ्लो कर रही है। फिर कह रहा है कि कॉइल A का रेडियस अगर R है तो कॉइल B का रेडियस 2R होगा, क्योंकि वो 10 है वो 20 है। फिर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बोथ द कॉइल इज सेम। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारा क्या हो जाता है, हमारा हो जाता है M=IN है। तो इसमें हो जाएगा I करंट A इंटू नंबर ऑफ टर्न्स Na इंटू पाई इंटू R का होल स्क्वायर, डेट मस्ट बी इक्वल टू IB इंटू NB इंटू पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर। इसमें भी R स्क्वायर कट रहा है, पाई वाई कट रहा है। तो अगर यहां से देखोगे तो IANA डेट मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ IB NB। तो यानी कि अगर इससे देखेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा।